जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रेम के साथ आप भी बोलिए। एक बार फिर से बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। शुचिव्रत गोस्वामी तुलसीदास जी को भी याद कर लीजिए। एक बार उन्हें नमन कर लीजिए। शुचिव्रत गोस्वामी तुलसीदास न केवल सुदीर्घ आयु पाते हैं, अपितु सुदीर्घ अपने जीवन काल में सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति में पुनः से नया प्राण फूंक देते हैं। अपने जीवन काल में लोगों को सगुण उपासना विधि सिखाते हैं। अपने समय के जो विभिन्न ऋषि मुनि हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। उसके अलावा जो राम जी से जुड़ने का सहज सुलभ मार्ग हो सकता है, उसकी जानकारी देते हैं। राम जी के माध्यम से अपने समय का इतिहास कहते हुए, अपने समय के अन्य लोगों के बारे में जानकारी देते हुए, जो सार तत्व है सनातन भारतीय धर्म का, संस्कृति का, उसका पग पग पर प्रमाण देते हुए चलते हैं। इसीलिए शुचिव्रत तुलसीदास जी को नमन करिए। नमन करते हुए उनकी जो कृति है श्री रामचरितमानस, उसका पारायण कीजिए और हमारे समय की जो समस्याएं हैं, विभिन्न समस्याएं, उनका ठोस निदान इस ग्रंथ के माध्यम से ढूंढिए। आज 18वां पारायण दिवस है, 17 विश्राम हमारे हो चुके। कथासार लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ प्रथम संबोधन में, और विगत दिवस का जो सार है वह किस तरह आज भी प्रासंगिक है, इस पर भी चर्चा किया करता हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देता हूँ। 17वें दिवस का पारायण अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे आपके अभी के जो सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना काल की, उसे ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ऐसा संकेत दे रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष दर्शन भी इन चर्म चक्षुओं से हमने किया है। जिस स्थल का वह विवरण दे रहे हैं, अपने गुरुवर डॉक्टर राम अवतार जी की कृपा से वहां प्रत्यक्ष दर्शन, नयनों से उन कह लें कि पावन प्रसंग स्थलों का दर्शन करने का साक्षात अवसर मिला। और विभिन्न सारे जो प्रसंग घटित हुए हैं राम जी के जीवन काल में, वह आज भी कैसे यथावत सत्य हैं, इन चर्म चक्षुओं ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हमारे गुरुदेव डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं, उन्हें भी हमारी ओर से प्रणाम निवेदित कीजिए। 17वें दिवस के पारायण में अनेक महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एक सूत्र है, जो जानई सो देहि जनाई, जो जानई सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। यानी मैं डॉक्टर राम अवतार की चर्चा आपसे कर रहा हूँ, गोस्वामी जी की चर्चा कर रहा हूँ, और गोस्वामी जी हमारे समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना की, उसके बारे में क्या संकेत दे रहे हैं, और वह कोरोना किस तरह से हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका साक्ष्य आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। गोस्वामी जी की 17वें मास पारायण का पाठ जब आप करेंगे तो यह पंक्ति मिलेगी, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। यानी राम जी जब आपको मिल जाते हैं, राम जी जब आप पर कृपा करते हैं, तो वह आपके जीवन को तार देते हैं, यह हम आप जानते हैं। लेकिन कोरोना से राम जी कैसे तार देंगे, उसका संकेत कहाँ गोस्वामी जी दे रहे हैं, वही आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। 17वें दिवस के पारायण में भगवान वाल्मीकि, मुनि वाल्मीकि और राम जी का भेंट हो रहा है। और उससे पहले कथासार यदि कहना चाहूँ तो राम जी
जंगल से गुज़रते हुए, छोटे छोटे गाँव से गुज़रते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस क्रम में जो लोग हैं उनको उनको प्रबोधते हुए, यानी उनको आस भरोस दिलाते हुए कि तुम हमारे साथ नहीं आओ, तुमको हमारे साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, यह कहते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ग्राम वधुएं, नगर के लोग उनके दर्शन के लिए भाग भाग कर आते हैं, सबको तृप्त करते हुए, सबको अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाते हुए राम जी आगे बढ़ते हैं और भगवान वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। भगवान वाल्मीकि राम जी के समकालीन हैं। भरद्वाज मुनि राम जी के समकालीन हैं। वाल्मीकि और राम जी की भेंट जिस स्थल पर होती है वह वाल्मीकि आश्रम आज भी है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का उल्लेख करते हुए आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिस स्थल पर राम जी और वाल्मीकि जी की भेंट हुई, वहाँ पर राम जी पूछते हैं कि मैं कहाँ जाकर रहूँ, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो मैं कहाँ जाकर मैं रहूँ। इस क्रम में कहाँ कहाँ भगवान वास करें, इसका विशद वर्णन करते हुए कि तुम फलाने भक्त के हृदय में रहो, तुम फलाने के पास जाके रहो, अनेक संकेत हैं। लेकिन कोरोना से निपटने में कौन सा संकेत है, वह स्थल है चित्रकूट। राम जी को कहते हैं कि चित्रकूट में जाके रहो, और चित्रकूट में जाके प्रभु जो आप रहो, वहाँ पर आपसे पहले से कौन रहते हैं? वहाँ पर राम जी से पहले से अत्रि मुनि रहते हैं। अत्रि मुनि के साथ और कौन रहते हैं? अत्रि मुनि के साथ माँ अनुसुईया रहती हैं। वही माँ अनुसुईया जो मंदाकिनी नदी को प्रकट करती हैं। मंदाकिनी मैया चित्रकूट धाम में जो हैं, वो अनुसुईया द्वारा अवतरित धरती पर नदी हैं। इसके पावन जल में हमने स्नान किया है, पान किया है, और अनेक भगवान के जो लीला स्थल हैं उनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। वो अन्य स्थानों पर कहूँगा, जो जानहि सो देई जनाई, क्यों और कैसे उसका उदाहरण दे रहा हूँ, पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सुरसरी धारी नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। इससे पहले की पंक्ति है, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। यानी अत्रि अनुसुईया, अत्रि प्रिया अनुसुईया निज तपबल आनी, मंदाकिनी नदी को प्रकट करती हैं अपने तपबल से। वो भी ऐसे समय जब भयानक अकाल था, जल के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे थे, तो माँ अनुसुईया ने अपने तप के बल से गंगा की जो एक धारा हो सकती है माँ मंदाकिनी, उन माँ मंदाकिनी को चित्रकूट में प्रवाहित किया था, जो आज भी बह रही। कभी मौका लगे तो माँ अनुसुईया के आश्रम जाइए। उसकी अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और इतनी महत्वपूर्ण कि अभी जो कोरोना काल है उसका सीधा मैं साक्ष्य आपको दे रहा हूं। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही। अत्रि आदि मुनिबर बहु, एक दो अत्रि नहीं, अत्रि के समान बहुत सारे मुनिबर बसही। करहि जोग, करहि जोग, जप तप तन कसही। जोग तप तन कसही, यानी तप करके, जोग करके अपने तन को कसते हैं। उसी अत्रि आश्रम के अभी के भी अनेक ऐसे संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, जिनका तन कसा हुआ है। कसा तन मृत्यु को जीतने वाले ऋषि मुनि अत्रि परंपरा के आज भी आपको मिल जाएंगे। मंदाकिनी मैया के तट पर जाकर आप ढूंढेंगे तो आपके मन में आस्था होगी, तो ऐसे शतायु ही नहीं, आयु को जीतकर सुदीर्घ अवधि से तप करने वाले ऋषि अत्रि परंपरा के आज भी हैं। अब कोरोना से इसका क्या संबंध है, मैं आपको बताता हूं। सुश्रुत संहिता का जब आप पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, आयुर्वेद के, भारतीय धर्म और संस्कृति के दो ग्रंथ हैं,
सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। चरक संहिता मेडिसिनल प्लांट, या कह लें कि आधुनिक जो दो विधा हुई, एक सर्जरी की विधा हुई और दूसरी मेडिसिन की विधा हुई। तो भारतीय परंपरा में जो मेडिसिन की विधा है उसके जो सबसे बड़े नाम हैं वो हैं चरक, और जो सर्जरी की विधा है उसके सबसे बड़े नाम हैं सुश्रुत। सुश्रुत संहिता में आप ऋतुचर्या अध्याय पढ़िए। ऋतुचर्या अध्याय में 19वां, 20वां, 21वां, 22वां श्लोक तक पढ़ जाइए। आपको कोरोना का प्रत्यक्ष, जो अभी कोविड काल में जो जो समस्याएं आपको हो रही हैं उन सब से किस तरह लोग प्रभावित होते हैं, कैसे सर में चक्कर देता है और कैसे उनका तन प्रभावित होता है, बड़े पैमाने पर मरक लोग मरते हैं, इसकी जानकारी मिलेगी। पुनर्वसु आत्रेय हैं, वह जानकारी देने वाले सुश्रुत संहिता है, उसमें ऋतुचर्या अध्याय में पूरा श्लोक आपको मैं दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा कभी समय मिला तो। सुश्रुत संहिता में जो जानकारी देते हैं उससे निपटने का उपाय क्या बताते हैं अगले श्लोक में, वह भी गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस में स्थान स्थान पर आपको दिखेगा। जो जानई सो देहि जनाई, जो जानता है वह जना देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास का श्री रामचरितमानस आप पारायण कीजिए, आपको अपने समय का इतिहास मिलेगा। हमारे आपके समय के अनेक योगी ऐसे अभी भी हैं जिनकी आयु सुदीर्घ है, जिनका तन बीमारियों से मुक्त है, और आपकी जो अभी कोरोना जैसी समस्याएं हैं जिसे मास्क लगाकर और वैक्सीन लेकर आप दे रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता उन्हें नहीं होती, और उन संतों की कृपा से हमें भी नहीं है। हालांकि हमने टीका लिया, इसलिए लिया क्योंकि प्रशासन का कहना है, हमारे जो शासन है उनका आदेश है कि टीका लेना चाहिए, तो टीका लिया। लेकिन बिना टीका लिए भी जो योग बल संपन्न हैं वह अपने तन से कोरोना वायरस को निष्कासित करने में समर्थ हैं। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हारीत संहिता जब आप पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, हारीत संहिता चिकित्सा ग्रंथ है, वहाँ भी अत्रि आपको मिल जाएंगे। सुश्रुत संहिता में अत्रि मिल जाएंगे। और अत्रि स्मृति आप पढ़ें। मैं प्रथम दिवस से आज तक आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप प्राणायाम, प्राण संयमन करें, प्राण निरोध करें। अत्रि स्मृति का जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय में ही त्वक यानी त्वचा, चर्म यानी त्वचा आपकी ऊपरी सतह हुई, लेकिन चर्म आपका 3 सतह में विभक्त है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से। एक्सोडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस। इसके बाद इन 3 के नीचे मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि। उसके अलावा जो आपकी इंद्रिय जन्य दोष हो सकते हैं, उन सब दोषों का नाश, उन सब दोषों को तन से निष्कासित किया जा सकता है। कैसे? प्राण निग्रह से, कहते हैं अत्रि। अत्रि स्मृति में अपने शिष्य को यह जानकारी मैं क्यों दे रहा आपको? सिर्फ इसलिए प्राण संयम के लिए आगे बढ़िए, राम से जुड़िए, राम राम कहिए, राम राम कह के राम को अपने साथ लेकर जब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो अपना जीवन अभय होगा। और कैसे? मोहे छल छिद्र न भावा। राम को जिस समय पकड़ रहे तो अपने मन में कोई छल छिद्र ना रखिए, राम पर सौंप दीजिए अपना जीवन। जिस पल आप राम को सौंप देंगे अपना जीवन, उसके बाद स्वतः राम की कृपा आप पर होने लगेगी। मार्ग स्वतः, राम की कृपा से मार्ग स्वतः निर्माण होने लगता है। आपको कुछ नहीं करना, सब आपके हाथों में पहुंच जाएगा। आप इच्छा तो कीजिए। और यह इच्छा बिना हनुमान जी की कृपा के नहीं होगा। द्वारपाल तो वही है।
द्वारपाल हनुमान जी को पकड़िए। गोस्वामी तुलसीदास भी हनुमान जी को पकड़ के ही राम जी से मिल पाए थे। विज्ञान घन, विज्ञानमय, कृपा निधि जो हनुमान हैं उनको पकड़िए। श्री राम पंचायतन को ऐसे ही नहीं मिले कहा जाता और ऐसे ही नहीं मिल जाते। पकड़ना तो आप ही को पड़ेगा, इच्छा तो आप ही को करनी पड़ेगी। हमारे 17वें दिवस के पारायण का यही सार है। राम राम कहिए, राम कथावाचक, हर कथावाचक राम का गान करने वाला हर व्यक्ति कहता। हमने जो यह पारायण शुरू किया गोस्वामी तुलसीदास की जयंती वर्ष 2021 में अद्भुत रूप से भारतवर्ष की राजनीतिक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। हम सब मिलकर प्रयास करें तो राम जी के जितने चाहने वाले हैं उन सबों को कोई भय नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, सुदीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, और जैसी अपनी आर्थिक अवस्था चाहेंगे उस आर्थिक अवस्था के अनुकूल राम जी देंगे। गोस्वामी जी की कृपा से मिलेगी आपको। बस यहीं आज के सार का समापन करता हूँ राम नाम संकीर्तन के साथ। पहले 3 ओंकार ध्वनि, क्योंकि ओंकार ध्वनि के साथ यदि आप अपने प्राण को जोड़ेंगे तो उससे लाभ होगा। और 3 ओंकार ध्वनि के साथ कुछ पल राम जी का नाम संकीर्तन, और उसके बाद 18वें दिवस का हमारा पारायण शुरू होगा। गहरी सांस लेना है और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे ओम की ध्वनि के साथ छोड़ना है। ओ श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय